बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, मेरे साथ एसपी साहब के हवाले से जो हीरा हैं, जिनको कहा जाता है कि वो में मुलव्वस हैं, उनकी बहन रिमशा मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि निकाह जो अफरीदी जो उनका गार्ड था, उनका जो निकाह है इनके घर पे हुआ है, इन्होंने निकाह करवाया है। तो हम इनसे जानते हैं ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है या ये बिल्कुल सच है। और दूसरा ये जानते हैं कि हीरा जो है वो दुबई कितनी बार गई हैं और हर हफ्ते वो दुबई जाती थी। ये सारी जो कहानी है इनसे जानते हैं। एक नई कहानी सामने आई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइए कि आप पे इल्ज़ाम है कि निकाह आपके घर हुआ है। अफरीदी ने खुद कहा है कि मैंने एमईओ कॉलेज जाके जो है ना वो निकाह किया आपके घर पे। जी, पहली बात तो ये आरिफ जो है उसने मेरा घर देखा हुआ है, वो बता सकता है, क्योंकि मेरे बिनोई के ना एज ए गार्ड के साथ वो 1 से 2 बार वो आया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ की मैं गारंटी नहीं दे सकती कि उसने मेरा घर नहीं देखा हुआ। ठीक है, और दूसरी बात ये नहीं पता वो किसके कहने पे दे रहा है या क्यों दे रहा है, क्योंकि जो होता है ना प्रूफ, अदालत मांगती है प्रूफ, और हम भी अब मांग रहे हैं प्रूफ के। हमें हीरा का बोल रहे हैं सना, हीरा का नाम पहली तो बात है सना है ही नहीं, ना ही कभी किसी ने निक नेम भी होता है ना एक, वो भी नहीं आज तक कभी बोला सना उसको। उसका नाम ही जो है ना हीरा कलीम है, एक ही उसका नाम है, उसका कोई दूसरा नाम है ही नहीं। इन्होंने चले सना भी लिख दिया है, लेकिन उसमें कोई गवाह होंगे, उसमें कोई यानी कि कोई वीडियो, कोई तस्वीरें, यानी कि कुछ तो प्रूफ होगा ना। निकाह ऐसे निकाह कैसे हो जाता है, एक ज़िंदगी का सवाल होता है, यानी कि निकाह कोई छोटी बात नहीं है। तो निकाह होता है, उसमें यह है कि उसके ना हमें ना अदालत से ना उसके फिंगरप्रिंट्स की ना तस्दीक चाहिए। और दूसरा, जिस दिन उसकी इद्दत कंप्लीट हुई थी 10 मार्च को, वो कहाँ पे गई थी? जी, जब 10 मार्च को उसकी इद्दत पूरी हुई है ना, वो 2 दिन घर रही है। ठीक है, ये यानी कि उसने गांव जाना था लेकिन नहीं जा सकी क्योंकि जगह नहीं थी। फ़र्त भाई को उसने बोला था। उसके 2 दिन बाद वो गांव चली गई है। वो मुझे नहीं पता कौन आए हैं, कोई यानी कि इसके खुरम आया और उसका पता नहीं फादर आया है, अरशद भाई, वो आए हैं। वो उनके साथ हीरा चली गई। 4 से 5 दिन हीरा उधर रह के आई। ससुराल वालों की तरफ से आए थे लेने के लिए? हाँ जी, और उनके साथ ही गई है और उनके साथ ही वापस आई है। वहाँ क्यों गई थी गाँव? वो उनके शोहर की उधर कब्र थी, तो वो इद्दत से उठ के वो उधर कब्र पे गई थी और वो कहती थी कि मैंने 3-4 दिन मैंने वहीं पे रहना है, मैंने डेली कब्रिस्तान जाना है। जिस दिन निकाह हुआ है वो मेरे ख्याल में शायद कोई संडे का दिन या डेट भी कोई बताई जा रही है। संडे का दिन बताया जा रहा है। संडे के दिन, उस दिन ऐसा है कि मेरे जो यानी कि शोहर हैं और वहाँ पे रमज़ान बाज़ार उनके दोस्त हैं, और वो भी इस चीज़ के गवाह हैं कि जो उनके दोस्त हैं यानी कि मेरे शोहर के, उन्होंने वो सौदा वगैरह हीरा को लेके दिया है, और वो सारा दिन जो है ना मेरे शोहर के साथ ना सौदा वगैरह इकट्ठा करती रही है। मैं और मेरी छोटी सिस्टर हम बाज़ार गए हैं क्रीम ब्लॉक, वहाँ से बच्चों के कपड़े लेके आए हैं, और आके जो है ना यानी कि हीरा ने हमारे लिए खाना वगैरह तैयार किया। हम इधर खाना खा के लेट नाइट मैं और मेरी छोटी सिस्टर हम इधर से घर गए हैं। दुबई हर हफ्ते जाती थी, इसमें कितनी सच्चाई है? दुबई जो कहता है ना हर हफ्ते के जाती है, अब हर हफ्ते तो छोड़ दें, वो तो कई बार जाना हो गया ना हर हफ्ते का। आप हमें एक बार का प्रूफ कर दें। हमें आजकल तो एडवांस टेक्निकल हो गई हुई है। अब अगर एक बार बंदा कहीं जाए ना तो उसका रिकॉर्ड पूरी लाइफ मौजूद होता है, उसका पासपोर्ट मौजूद होता है। पासपोर्ट के बिना वो कैसे जा सकती है? उसका पासपोर्ट नहीं बना हुआ? जी नहीं, उसका अभी तक तो पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ। ये हमें साबित कर दे, उसका आईडी कार्ड ज़रूर बना हुआ है, उसका पासपोर्ट नहीं बना हुआ। अच्छा, जब कलीम भाई की डेथ हुई है उसके बाद उन्होंने गार्ड को खुद फारिग किया या किसी और ने फारिग करवाया? उन्होंने जिस दिन कुल थे, कुल वाले दिन शाम को हम घर आए हैं, और घर आए हैं तो उसने ना खुरम है उसके यानी कि नंद का देवर है, ये नंद की बेटी का देवर है, ससुराल वालों में से या उसे फ़ोन किया है। उसे कहा कि भाई मैंने नहीं इसे रखना। उन्होंने कहा रखिए, आपको जो ज़रूरत है। तो आपके शोहर की डेथ हो गई है, ये ना हो अभी नया नया मसला है कि उसकी डेथ हुई है, डेरेदार बंदा था, आप रखें। लेकिन उन्होंने कहा मैंने नहीं रखना हीरा ने। वो फिर फ़र्त भाई ने रख लिया। फिर फ़र्त भाई ने कुछ दिन अपने पास रखा, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि 10 दिन रखा है, महीना रखा है, कितने दिन रखा है। फिर ये हमें बाबर भाई ने ये थोड़े दिन पहले बताया था कि वो संदीले हैं, इनके रिश्तेदार हैं, उनके घर गार्ड था ये लास्ट टाइम तक। अच्छा। हाँ जी,
और जो कहता है ना कि यहाँ पे गार्ड का आना जाना था, देखिए हमारे कैमरे हैं घर के हीरा के, उनके पास आप उसमें चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है मोहल्ले में कई घरों में कैमरे लगे हुए हैं, तो आप उनकी घर की तस्दीक कर सकते हैं जी कि गार्ड जो है कई बार दिन में घर आता था और जाता था। आप तस्दीक कर लें। देखिए मैं अपने मुंह से कहूँगी ना, तो कई लोग अपने मुंह से कुछ बयान दे रहे हैं, हम उन पे बिलीव ना करें। और आप सबकी मेहरबानी है, ये यूट्यूब पर जो बने हुए हैं और ये अपने चैनल चमका रहे हैं ना, जो झूठी खबरें थंबनेल इतने गंदे लगा के, तो जो है यानी कि वो उनकी मेहरबानी है कि वो इस तरह ना करें। उनकी माएँ बहनें घर है, जब तक एक बात साबित ना हो तब तक ये आगे बयान ना करें। इनकी मेहरबानी, इस तरह इनके चैनल जो है ना वो हाई पे नहीं जाएंगे, लो पे जाएंगे। इस तरह ये जो है ना किसी की माँ बहन की इज्जत उछालना ना, अपने घर भी माँ बहन है, ऊपर भी अल्लाह की पकड़ है। अल्लाह फैसला करने वाला, इंसान कौन होता है किसी के बारे में बताने वाला। ये लोग हीरा के साथ रहते थे जो इतनी तस्दीकें कर रहे हैं कि जी ये बात है, ये बात है, इस तरह ये क्यों कह रहे हैं, किस हक पे कह रहे हैं। हमने तो इतना हक इन्हें नहीं दिया, अब हमने ये करना है ज़रूर है। पहले हमने 15 दिन हमने ये जो है इनकी ना बातें बहुत देखी हैं, सुनी हैं, यानी कि यूट्यूब पर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहे हैं। इनके थंबनेल इतने इतने गंदे हैं कि जैसे इनकी माएँ बहनें घर में मौजूद ही नहीं है, वो इस तरह कर रहे हैं। और लिहाजा हमने जिसने जो बात की ना, अब हमें अदालत में आके ना वो चैनल वाला प्रूफ दे, जो हीरा के खिलाफ बात करेगा ना वो हमें प्रूफ दे दे। जी क्या कहना चाहेंगी? किसी की तरफ से कोई, आपके मामू ने भी एक इंटरव्यू दिया है आपके अगेंस्ट, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, पहली बात ये हम वो मामू हम उन्हें समझते ही नहीं है, क्योंकि एक बंदा है जिससे शुरू से हमारा मिलना जुलना है ही नहीं, ठीक है। हमारा क्या पूरे ख़ानदान का ही नहीं है, उसे पूरा ख़ानदान ही नहीं लाइक करता, क्योंकि जो बंदा दूसरों की बेटियों की इज्जतें उछाले, अपने घर में वो झांके ना, हम उसे बंदा नहीं समझते, पहली बात यह है। और लिहाजा इसका काम ही नहीं बनता कि हमारे मामले में आए, ना ही हम उससे रिक्वेस्ट कोई लेके गए हैं, उसके घर गए हैं कि हमारा ये मसला बना है। इसका ये उल्टे साथ में घर से कहाँ से आ गया, जब हम इसे कंपेयर नहीं अपने साथ करते, ये हमें क्यों कर रहा है अपने साथ। क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं ये देना चाह रही हूँ कि लिहाजा ना, पहली बात तो ये, अगर ये कीचड़ ना उछालें, क्योंकि देखें माएँ बहनें हर किसी के घर है, तो लिहाजा ये जो गंदे ये हीरा है, ये है वो है, 12 साल हो गए उसकी शादी को, 4 उसके बच्चे हैं छोटे छोटे। तो देखें वो बच्चे जो है वो घर में रह रही थी, उसका मियाँ जो है उसका आप तस्दीक कर सकते हैं, कैमरे लगे हुए थे, कितना सख्त किस्म का इंसान था। हीरा को इवन दरवाजे में खड़े होने की इजाज़त नहीं थी। हीरा के अलावा मोहल्ले में किसी लड़की को वो इजाज़त नहीं देते कि वो दरवाजे में भी खड़ी हो। इसकी तस्दीक आप मोहल्ले से क्या पूरे एरिया से, पूरे इलाके से कर सकते हैं। आपके बहनोई जो क्लीम थे जी, वो किसी आदमी की जुर्रत नहीं होती थी, वो कैमरों के आगे बैठे होते थे कि किसी आदमी की जुर्रत नहीं थी वो गली में भी खड़े हो जाए। और किसी छतों पे तो आज तक मैं कहती हूँ औरतों ने और किसी ने अपनी घर की छतें नहीं देखी होंगी, क्योंकि वो ऊपर नहीं चढ़ने देते। हीरा ऊपर वाली मंजिल उसने आज तक नहीं थी देखी। इस चीज़ के गवाह पूरा मोहल्ला है। और आप ये जो पुलिस वाले आके रहते थे, इनसे भी आप गवाही ले सकते हैं, जो उनके डेरे में रहते थे, रिहाइश पजीर थे। जी नाजरीन, आपने हीरा की बहन रिमशा हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने सारी डिटेल बताई कि कैसे 10 मार्च को इद्दत पूरी हुई, फिर वो गांव गई, वहाँ से वापस आई और इन बिटवीन ही उनका निकाह भी हो गया, फिर उनका कोई बच्चा भी शायद हो गया था। और उन्होंने कहा कि उनके डॉक्टर से भी आप मालूम। हाँ जी बिल्कुल, आप ऐसा करें, हीरा का डॉक्टर है, हम आपको उसका बाकायदा एड्रेस दे देते हैं, तो उसके घर दोबारा औलाद नहीं। 6 माह हीरा जो है हॉस्पिटल में रही है, उसके ऑपरेट के स्टिचेस जो होते हैं ना वो 6 माह नहीं लगे, उसका ऑपरेट ओपन रहा है 6 माह, एक अरसा होता है। 6 मंथ वो बेड रेस्ट रही है। उसके बाद ये बेटा जब पैदा हुआ, उसने कहा इसके बाद ऑपरेट होगा तो हीरा को कुछ भी हो सकता है, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। ये डॉक्टर है, 2 साल हो गए हैं इस बात को, तो उसका बेटा 2 साल का है। आप उसके डॉक्टर का इंटरव्यू करें, आपको वो डॉक्टर हीरा के बारे में बताएगा कि हीरा का क्या क्वेश्चन है, क्योंकि डॉक्टर नहीं झूठ बोलेगा। नाजरीन, आपने इनका मौक़िफ़ जाना कि इतने इतने घटिया इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए कि सबकी माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो सांझी होती हैं, तो पहले तस्दीक करनी चाहिए, उसके बाद इंसान किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। इनका मौक़िफ़ हमने जाना। अगर कोई और भी इंटरव्यू देना चाहता है, हीरा के हवाले से बताना चाहता है कि वो उनकी सच्चाई ये थी, तो मैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे ज़रूर बुलाऊंगी, वो आके अपना मौक़िफ़ दें
इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर तो हीरा सच्ची है तो फिर तो उसको कोई भी दुनिया की ताकत सिवाय अल्लाह के जेल में नहीं रख सकती। और अगर अल्लाह ना करे कि उसका ताल्लुक़ है एसपी के साहब के साथ कोई कत्ल में मुलव्वस, तो फिर इसका फ़ैसला अदालत करेगी। और लिहाजा हमें जो है वो पॉजिटिव इमेज अपना रखना चाहिए, पॉजिटिव किरदार मुआशरे को दिखाना चाहिए। अगर इस तरह की नेगेटिविटी हम फैलाएंगे तो हमारी सोसाइटी में बड़े सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, और सोसाइटी जो है वो दिन ब दिन फिर इससे कोई और नेगेटिविटी फैलेगी, और उससे कोई और नेगेटिविटी आगे फैलेगी, तो मुआशरे में बिगाड़ जो है वो पैदा नहीं करना चाहिए, और ज़मीन पर फसाद नहीं फैलाना चाहिए। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।